कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 22। ठीक है, इसका नाम है चित्र वर्णन, यानी कि बच्चों पिक्चर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो आइए बच्चों देखते हैं इस पाठ में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए बच्चों, चित्र वर्णन यानी कि बच्चों चित्र आपको दिया जाएगा और चित्र को देखकर आपको उस चित्र का वर्णन करना है, यानी कि उस चित्र में जो जो हो रहा है वो चीजें आपको बतानी है। ठीक है, तो आइए बच्चों अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि चित्र वर्णन क्या होता है। देखिए, किसी चित्र को देखकर अपने शब्दों में उसका वर्णन करना चित्र वर्णन कहलाता है। तो बच्चों समझ आ गया, आपको एक चित्र दिया जाएगा, उसको देखकर आपको उसका ही वर्णन करना है। ठीक है, तो आइए बच्चों इसे देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों जब हम कोई चलचित्र यानी कि फिल्म देख कर आते हैं तब हम उसकी कहानी अपने मित्रों को सुनाते हैं, है ना बच्चों? सुनाते हैं ना। कहानी सुनाते समय हम ध्यान रखते हैं कि कहानी का क्रम ना टूटे और ना ही रोचकता कम हो, है ना बच्चों? देखिए, हम उसको उतने ही मजेदार तरीके से बताते हैं, है ना। यह एक प्रकार का चित्र वर्णन ही है ना बच्चों? यही तो है। आप चाहे आप फिल्म देखो और फिल्म को देखकर आके बताओ, तो देखिए वही तो हुआ कि आपने चित्र देखा और चित्र को देखकर घर आकर अपने मित्रों को, अपने माता पिता को, अपने बहन भाइयों को बताया, है ना। चलिए अब देखिए बच्चों, चित्र वर्णन करने के कुछ महत्वपूर्ण नियम। तो देखिए बच्चों, पहला नियम है, पहले चित्र को ध्यान से देखना चाहिए। दूसरा, चित्र में दिखाई दे रही चीजों का वर्णन करना चाहिए। तीसरा, अपनी कल्पना या जानकारी के आधार पर मनगढ़ंत कहानी नहीं रचनी चाहिए, ठीक है ना। चौथा, चित्र वर्णन की भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। वर्णन एक अनुच्छेद का होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, आपको समझ आया। आपको पहले कोई भी चित्र बहुत ही ध्यान से देखना है, उसमें बहुत ही बिल्कुल जो भी चीजें उसमें है वही आपको लिखना है, कुछ भी मनगढ़ंत नहीं लिखना है। ठीक है, आइए अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, तो दिए गए चित्रों के वर्णन पढ़िए और समझिए। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे एक सुंदर सा चित्र दिया गया है। आइए इसे हम इसका वर्णन करते हैं। देखिए, देखते हैं कि इसको किस प्रकार से वर्णन किया गया है। देखिए बच्चों, तो देखो इसी चित्र को देखकर इन्होंने नीचे एक वर्णन किया है। आइए इसे भी पढ़ते हैं हम। ठीक है, इस चित्र में एक बड़ा पार्क दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, पार्क ही तो है बड़ा सा। ठीक है, बच्चे यहाँ घूमने आए हैं। पार्क के किनारे घूमने के लिए सड़क बनी हुई है। सड़क के किनारों पर बाड़े लगे हुए हैं, है ना बच्चों? आप देख सकते हैं इस चित्र में, देखिए बाड़े भी लगे हुए हैं। पार्क है। ठीक है, फिर देखिए एक लड़का घूम रहा है, उसके पीछे एक लड़की सड़क पर साइकिल चला रही है। ठीक है, लड़की बहुत खुश लग रही है। दूसरा लड़का कुर्ता पजामा पहने हुए कसरत कर रहा है। तीसरा लड़का पौधा लगा रहा है। चौथा लड़का नल के पानी से हाथ धो रहा है। दूसरी ओर लड़की चटाई पर बैठकर कुछ खा रही है। 7 फूल खिले हुए हैं, है ना। फिर एक पेड़ पर चिड़िया बैठी हुई है। पेड़ पर लताएं लिपटी हुई हैं। एक चिड़िया उड़ रही है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इस चित्र में देखिए एक चिड़िया उड़ रही है। देखिए एक चिड़िया पेड़ पर बैठी है। एक जो बच्चा है वो व्यायाम कर रहा है। एक पौधा लगा रहा है ना। एक सैर कर रहा है। एक हाथ धो रहा है और एक बच्ची जो है वो कुछ खा रही है। ठीक है ना। तो देखिए ये सभी जो है हमने यहाँ पे इसका बहुत अच्छी तरीके से वर्णन कर लिया है। आइए अब देखते हैं आगे। अब निम्न चित्र को देखिए और समझिए। आइए देखिए बच्चों, दूसरा यहाँ पे देखिए आपको ताजमहल का चित्र दिया गया है। एकदम बिल्कुल दिन का, दोपहर का ये समय है। कुछ बच्चे यहाँ पे हैं, जो कुछ बच्चे फव्वारा देख रहे हैं और कुछ बच्चे देखिए ताजमहल को देख रहे हैं, कुछ सूर्य को देख रहे हैं ना। चलिए तो इसका वर्णन भी देखते हैं। आइए, यह चित्र ताजमहल का है। कुछ बच्चे ताजमहल देखने आए हैं। चित्र में दाईं ओर एक लड़की और एक लड़का ऐनक पहने हुए ताजमहल की ओर देख रहे हैं, है ना। दाईं और बाईं तरफ कुछ क्यारियां दिखाई दे रही हैं। ठीक है, क्यारियों के बीच में फव्वारा चल रहा है। फव्वारे के पानी से बीच की नहर भरी हुई है। ठीक है, यह दिखने में बहुत सुंदर है। बाईं ओर 2 लड़के खड़े हैं। वह दाईं ओर के बच्चों के तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। बीच में ताजमहल स्थित है। इसके दोनों ओर 4 मीनारें खड़ी हैं। ठीक है, ताजमहल के ऊपर 5 गुंबद दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यह गुंबद ताजमहल के ऊपर की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ताजमहल में 15 खिड़कियां हैं और एक दरवाजा दिख रहा है। ठीक है, बाईं ओर एक मीनार के ऊपर सूरज भी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये सारी चीजें हैं जो कि हमने यहाँ पे देख ली हैं। ठीक है ना, समझ आ गया बच्चों? चलिए तो देखिए ये अध्याय हमारा पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ यहाँ से देखिए अपने, ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने यहाँ पे देखिए कोई भी चित्र का आप अब जो है वर्णन बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है ना, आपने सारे नियमों को बहुत अच्छे से देख लिया है बच्चों, तो इन सभी को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, चलिए तो यह अध्याय हमारा पूरा हो चुका है बच्चों। इसमें देखिए आपको बच्चों देखिए इसमें आपको रचनात्मक परख भी दिया गया। ठीक है, कुछ आपको प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। ठीक है, चित्र दिया गया तो आपको अपने अनुसार उनका वर्णन करना है। ठीक है,
अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और बच्चों दिए गए प्रश्नों को पूरा करते रहिए। ठीक है, बाय बच्चों।